हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिरकी फ्यूजन एंड हमारे साथ हैं 1.7 मिलियन फॉलोअर्स फैन बेस्ड ट्रैवल इन्फ्लुएंसर जतिन प्रताप सिंह। तो सबसे पहले तो मेरे को ये जानना है कि आपके 1.7 मिलियन फैंस हैं, आप किसके फैन हो? जतिन किसके फैन है? फैन तो नहीं, इंस्पिरेशन अगर मैं कहूँ तो मतलब इंस्पिरेशन मुझे मेरे घर वालों से मिलती है और घर वालों में भी मम्मी, जिन्होंने मुझे इतना मतलब इंस्पायर करा, हर एक छोटे मेरे डाउन्स में भी साथ रही, मेरे अप्स में भी, और मतलब उन्हीं से ही है और उन्हीं से मतलब उन्होंने सिखाया कि क्या गलत है क्या सही है। तो मेरे लिए तो मम्मी है जो मेरे लिए इंस्पिरेशन कह लो, मैं उनका ही फैन कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब उनसे सब कुछ है मेरा। ऑनेस्टली बताऊं कि जब से मैंने शुरू करना है मेरी जर्नी, तो मुझे कोई सपोर्ट करने वाला था ही नहीं। मतलब मेरा कोई गॉडफादर नहीं, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं रहा। मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे उन्होंने भी ये देखा कि मैं उस टाइम पे कोई पैसा वैसा भी नहीं होता था, उस टाइम पैसा कुछ भी नहीं था कि जैसे होता है ना कि दोस्तों के पास कुछ पैसे होते हैं, सब अपना कहीं घूमने जा रहे हैं, तो मैं कुछ होता नहीं था। तो सबने एक टाइम था कि हटा दिया। तो उसके बाद मैंने खुद से ही करा, जो करना शुरू करा। उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे बन गए जो खुद भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो अब वही हम सब एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। तो मतलब अब ये होता है कि अगर कोई एक इंसान गलत भी जा रहा है ना, तो दूसरा इंसान होता है, तीसरा है, चौथा होता है कि उसको संभाल ले। तो एज सच ये फैंस वगैरह नहीं, बस ये है कि सपोर्ट मिला इन लोगों को, तो आज ये करते आ रहे हैं। हमारे शो का नाम है फिरकी फ्यूजन और आप भी एक फ्यूजन इन्फ्लुएंसर हो। आप ट्रैवल करते हो और आप लाइफस्टाइल कंटेंट भी बनाते हो। तो अपना कुछ जर्नी के बारे में बताइए कि आप एक तो पहली बार 0 से 1.7 मिलियन की जर्नी कैसी थी? ये समझाना ना बड़ा मुश्किल है। मतलब अगर मैं मेरे रिश्तेदारों किसी को भी बोलता हूँ ना कि लाइक मैं ट्रैवल क्रिएटर हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो उनको लगता है कि क्या होता है, क्योंकि हम बेसिकली मेंटेलिटी क्या है ना सब लोगों की कि या तो लड़का जॉब करने वाला चाहिए, ये तो बिजनेस। हम किसी को भी समझ नहीं आता है कि इन्फ्लुएंसिंग वर्क क्या है, वीडियो से पैसा कैसे आता है। तो जब मैं स्टार्टिंग में ये सीन था कि जब मैं वीडियोस बनाना शुरू किया था और जब मुझे अर्न करना मतलब अर्निंग आना शुरू हो गई थी ना, तो उस टाइम पे ऐसे मम्मी पापा कि तू करता क्या है, तेरे को पैसा कैसा रहता ना? और वीडियो बनाता हूँ। नहीं तो झूठ बोल रहे, तो वीडियो में तो कुछ गलत चीज कर रहा है। जो मेरे डैड है ना, वो मतलब टीचर है, तो उनके वो जो परसेप्शन रहता है ना कि उनको तो सिर्फ वो है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना वगैरह। पापा दोनों ही टीचर हैं। अच्छा। कितनी क्लास लगती तो उनको ये समझ नहीं आती थी चीजें। तो जब उन्होंने देखा कि हाँ ये कुछ चीज होती है, स्पॉन्सरशिप भी कुछ चीज होती है जिससे पैसा आता है, तो फिर उनको मैंने समझाया, तो वो लोगों को समझ आया कि हाँ भाई ये भी कोई एक फील्ड है कि जो सामने वाले इंसान को उठाती है। और ऑब्वियसली बात है कि मॉनेटरी की टर्म्स में अगर बात करें तो सोशल मीडिया में जो ब्रांड प्रमोशंस वगैरह होती है उससे पैसा अच्छा मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है और उनको जो ब्रांड्स है उनको चाहिए क्या, कैसा जॉनर चाहिए। क्योंकि मेरा जॉनर है ट्रैवल है, तो ट्रैवल के साथ साथ मुझे पता है कि अगर मेरे को कोई होटल चाहिए होगा, कुछ चाहिए होगा, तो मुझे मिल जाएगा। ट्रैवल करते हो तो आप बाय कार करते हो मोस्टली, माउंटेन्स का जैसे आपको शौक है, तो आप खुद भी करते हो? ड्राइविंग का भी शौक है या बस ट्रैवलिंग? ड्राइविंग का शौक मतलब कि ड्राइव करना अच्छा लगता है, बट ऑब्वियसली बात है ना कि ड्राइवर अगर होता है तो उसको एक ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट है, तो उसको पता है मुझे कैसे ड्राइव करना है। मैं ड्राइव करूँ साला यहाँ चली जाए वहाँ चली जाए या खाई में गिर जाए, तो मुझे अपनी जान प्यारी है, मुझे मेरे दोस्तों की जान प्यारी है। तो मेरे को मतलब ड्राइविंग से ऐसा रहता है कि प्लेन्स में आई ड्राइव, बट माउंटेन्स में थोड़ा सा ड्राइव होता है। और अभी जैसे आप इन्फ्लुएंसिंग तो करते हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, आप वेरीफाइड हो, आप मिलियंस में आपके फैंस हैं। उसके अलावा आपने कोई और कैटेगरी या कोई और फील्ड को एक्सप्लोर करने का सोचा या आप कर चुके हो? मतलब यार मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर से पहले मॉडलिंग करता था मैं, तो ये सीन था कि मैंने ना मिस्टर मिस दिल्ली के लिए लाइक शुरू किया था रनवे पे। तो वहाँ पर ना कुछ अचीवमेंट्स मिलती हैं, जैसे कुछ शैश मिल गए, तो 10 पार्टिसिपेंट्स थे हम लोग, उसमें से 6 सैश थे। तो मैंने वहाँ पे जब सब कुछ हमारा कंप्लीट हुआ, रन सारा कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद जब अवार्ड टाइम आता है उसके अंदर मुझे एक भी सैश नहीं मिला। तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे एक भी सैश ना मिले। मतलब मैं बहुत टूट चुका था उस टाइम पे, क्योंकि हर एक ना जब एक लड़का होता है उसका या लड़की जो भी इस फील्ड के लिए एग्रेसिव है, उनका एक सपना होता है कि हमें एक अच्छा मॉडल बनना है, एक अच्छा एक्टर बनना है। मुझे एक भी सैश नहीं मिला और मैं सच में लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे और मैं वहां से कैसे निकला हूँ, मतलब कितनी मेरी आंखों में आंसू थे मैं तो बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद में फिर कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा। एकदम से मुझे फिर बुलाते हैं मिस्टर मिस इंडिया के जजमेंट के लिए, और वो भी बहुत बड़े चैनल से। फिर मुझे लगा कि हाँ अब ठीक है, फ्लिप कॉइन हो गया, अब ठीक है। और मैंने ये जर्नी लिटरली बताई है वहां पर कि
मैं ये बोलता हूँ, मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि ना लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज आपको कभी भी मिल सकती हैं, उनको ग्रैब कर लो। लोग होता है ना कि पहली सीढ़ी पे चढ़े हैं तो पांचवी भी चढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी पे भी चढ़ो, तीसरी पे चढ़ो, तब चौथी पे चढ़ो, तब पांचवी पे जाओगे। तो मेरा मानना यही है कि लालच मत करो और सीढ़ी टू सीढ़ी चढ़ो। एक तो सोशल मीडिया को देख के ना ऐसा लगता है सबकी जिंदगी में चार चांद लगे हुए हैं और इतना ऑब्सेस करने लगते हैं हम उसके ऊपर कि भाई हम भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। करना तो हम भी चाहते हैं कि हम भी इन्फ्लुएंसर बन जाएं, हमें भी लोग पसंद करें और हम भी कुछ बहुत अचीव करें अच्छा अपने लिए। बट ये सब कैसे काम करता है, इससे कैसे पैसे कमाते हैं, ये सोशल मीडिया का क्या एल्गोरिदम है, ये कैसे होता है? तो आप मेरे को समझाओ और अपनी ऑडियंस को भी समझाओ कि ये कैसे होता है। पैसा कमाना सोशल मीडिया से ना, देखो हर कोई इंसान ने यही चाहता है कि सोशल मीडिया से वो इंसान अर्न करे। लाइक जितने भी क्रिएटर्स हैं, जो बडिंग क्रिएटर्स हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा कंटेंट दे रहे हैं बट मॉनेटरी के टर्म्स में उनको स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिल रही हैं, चीजें नहीं मिल रही हैं, तो पैसा सिर्फ आपको ब्रांड प्रमोशन से आता है। और आपके कैसे लिंक्स हैं, मेरे थोड़े बहुत अच्छे लिंक्स हैं, इस चक्कर में हमें काम आता है तो ठीक है। अब जिन लोगों के पास काम नहीं है ना, वो लोग मतलब उनका ऐसा है कि यार पैसा कैसे कमाएं, हम लोग कंटेंट अच्छा दे, सब कुछ दे रहे हैं बट कंटेंट पे पैसा जा रहा है, वीडियो पे पैसा जा रहा है। तो ब्रांड प्रमोशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इन द टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। तो ये ब्रांड्स के साथ प्रमोशन मिलने के लिए ब्रांड्स को अप्रोच कैसे करते हैं, या फिर मतलब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है? मतलब कि यार ये ना ऐसे होता है कि मेरी तो बहुत लंबी कहानी है इस चीज़ में। पहले तो मैं ही करता था ब्रांड्स, जैसे मान लो मेरे कुछ फ्रेंड्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं उनको फॉलो करता था। मैं देखता था कि ये अपनी पेज पे डाल क्या रहे हैं, ये कौन सी ब्रांड को टैग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो यूजुअली क्रिएटर्स नहीं बताते हैं कहीं भी पब्लिकली, कि ब्रांड्स को आप कैसे पिक कर सकते हो। तो क्या होता है ना कि हर एक इन्फ्लुएंसर ना दूसरे इन्फ्लुएंसर को फॉलो क्यों करता है, उसके पीछे रीजन नहीं होता है कि वो मेरा बहुत अच्छा भाई है, इसके पीछे रीजन ये होता है ये कौन सी ब्रांड से काम कर रहा है। तो मुझे ये कहीं ना चीज़ बुरी भी लगती है, बट कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि चलो ठीक है, इसी बहाने लोगों के मन में क्रेज तो रहता है कि ये करेगा क्या, कर रहा है। जैसे जो बडिंग क्रिएटर्स हैं, होपफुली मैं भी उनमें से एक हूँ, तो हम लोगों के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, ठीक है। और मैंने अपने कंटेंट को भी ऐसा लेके गया हूँ कि लोगों को अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए ही मेरे को लोगों ने प्यार दिया, इसीलिए ही शायद से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो कंसिस्टेंट रहना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितना अच्छे से तरीके, देखो हर इंस्टाग्राम का ना एक एल्गोरिथम है, हर एक, जैसे आपका पेज है इंस्टाग्राम का, उसका एक एल्गोरिथम है कि आपका पोस्टिंग टाइम पता लग जाएगा कि आपकी रीच इस टाइम पे सबसे ज़्यादा है, तो वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, कभी भी पोस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा करना भी नहीं है। आप अपने इंस्टाग्राम में सेटिंग्स में आके देखो कि आपकी सबसे ज़्यादा ऑडियंस एक्टिव कब है, उस टाइम पर आप पोस्टिंग करो। उसके बाद से आपको अपनी ऑडियंस से प्यार तो मिलेगा ही, वहाँ से भी आपको एंगेजमेंट मिलेगी, साथ साथ वो वायरल होने के उसके काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही है, मैं कंसिस्टेंट था तो यहाँ तक आया। और मैं सबको ये बोलूँगा कि कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करो, कंटेंट अच्छा दो, टेढ़ा मेढ़ा भी दे दो पर क्रिंज मत देना। तो ये है कि अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो आप जैसे ट्रैवल और लाइफस्टाइल करते हो, तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के टाइम में और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने में, आपका कंटेंट क्या है? व्हाट इज यूनिक अबाउट जतिन जो विच स्पीक्स? मेरे कंटेंट के अंदर ना ये चीज़ है कि जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ ना, तो मैं जैसे मेरी जो ऑडियंस है ना, वो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसी ऑडियंस भी है मेरी जो जिनके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम जाएं, जिनका सपना होता है। लाइक एग्जांपल मैं बताऊं, मैं केदारनाथ गया था। अब केदारनाथ बहुतों का सपना है, मतलब मेरे ना गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। केदारनाथ इज लाइक कि मेरी जिंदगी बदली है केदारनाथ में। जब मैं उनके पास गया ना, जब मैंने महादेव जी को देखा मेरे सामने से, मैंने ना आज तक, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा है और मैं कभी मांगूंगा भी नहीं। मैंने केदारनाथ की कुछ कुछ वीडियोस डाली, जैसे जब चढ़ाई चढ़ते हैं हम लोग उस टाइम की भी, कुछ वेदर की। तो जो लोग नहीं जा पाते ना वहाँ पर, ऐसे एरियाओं पे जहाँ वो जाना चाहते हैं, ऐसी जगहों पे, तो वो लोगों को मैं अपने कंटेंट में वो चीज़ दिखाता हूँ कि वो उनका ऐसा फील होता है कि हम रियलिटी में यहीं पर हैं। तो मेरा कंटेंट इसी पे ही रहता है कि भाई मैं जो लोगों के पास इतने फंड्स नहीं जाने के लिए, वो लोग मोटिवेट हो, वो लोगों को ऐसा फील हो कि हम भी यहीं पे हैं, और मतलब उनको अच्छा लगे। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि वो लोग ऐसा फील करें कि हाँ भाई
ये मजा आ गया, अच्छा ये यहाँ पर भी घूमते हैं, यहाँ पे भी घूमते हैं, अरे यार हमें भी जाना है यार, अच्छा ये गए हुए हैं, देखो देखो फटाफट से देखो, अरे जतिन यहाँ पर गया हुआ, जतिन वहाँ पर गया हुआ है। तो ये सारी क्यूरियोसिटी जो है ना, ये मैंने पैदा कर रखी है मेरे जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं उनके बीच में। अब जैसे आपने बोला कि आप इतने वीडियोस डालते थे और ये सब, तो आप खुद एडिट करते होगे एक टाइम पे तो, बट जब जैसे इंसान बहुत पॉपुलर हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है, इतने मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो इंसान बिजी भी हो जाता है बहुत ज्यादा, अब यहाँ का शूट वहाँ का, तो ऐसा होता है जनरली, या मतलब आपके साथ ऐसा है कि आप फिर एडिटिंग कोई और करता है, यू हैव अ सेपरेट एडिटर फॉर दैट? यार देखो पता है क्या होता है कि एक टाइम था, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने ऐसा फेस देखा है कि मेरे पास मेरी जेब में 10 रुपए नहीं होते थे, सब लोगों ने मुझे आउट कर दिया, मैं मेरी लाइफ के अंदर अकेला ही उठाऊं। तो जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था ना, उस टाइम पर मैंने एडिटिंग भी सीख ली, उस टाइम पर मैंने एड्स रन करने भी सीख लिए। मतलब मैंने, अगर आज मुझे आप बोल दोगे ना कि तुम्हें खुद सब कुछ खुद करना है, हम तुम्हें कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। एडिटिंग भी मुझे पता है, मुझे किस टाइम पर मेरी ऑडियंस प्यार देगी, क्या वो टाइम है, वो सारे एल्गोरिथम, मैं सब कुछ, सारी चीज़ें ना वो हैक कर रखी हैं, तो मैं खुद सब कुछ खुद से करता हूँ। तो आपने मतलब सारा मास्टर कर रखा है, सारा कोड क्रैक करके सब हैक कर लिया, मतलब आप इन्फ्लुएंसर, हैकर कुछ छोड़ा नहीं है आपने? यार मैं ना इन्फ्लुएंसर भी हूँ, मैं हैकर भी हूँ, बट सिर्फ मेरे अकाउंट के लिए। कोई डरेगा नहीं इस इंटरव्यू को देख के कि भाई हमारा लिए। अकाउंट भी हैक हो जाएगा। तो ये तो मेरे क्वेश्चंस थे। अब इस स्टूडियो के बाहर भी आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे चिट चैट करना चाहते हैं, तो लेट्स हैव अ सेगमेंट कॉल्ड वॉक द टॉक एंड लेट्स हेड टू देम। जतिन, मैंने आपका इंस्टा देखा है और मतलब आप ट्रैवल को इतना एंजॉय भी करते हैं, मतलब सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं करते हैं। और मेरा नाम मेघा है, लेकिन मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए ट्रैवलिंग का शौक मुझे भी है, लेकिन जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरी है बस कपड़े और पैसे और ज़्यादा से ज़्यादा खाने का कुछ अपने घर से ले गए। लेकिन आपके हिसाब से ऐसी क्या 5 एसेंशियल टिप्स आप मुझे देना चाहेंगे कि ये जाते हुए या ट्रैवलिंग के समय हमारे पास हमेशा होने चाहिए? कौन 4-5 से आउटफिट्स हैं जिसको हम ट्रेवल के लिए यूज कर सकते हो, और अच्छी चीज ये मतलब ऐसा हो कि लिमिटेड बजट में हो। और आपके इंस्टा पे मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो ये कितने टाइम पीरियड में ये सब मिलियन हुआ, कुछ बताइए। यार मेरे को लग रहा है मेरे को बुढ़ापा आने वाला है। मतलब 7 साल, इट्स लाइक 7 इयर्स। देखो यार, मैं यूजुअली क्या प्रेफर करता हूँ ना कि बैगी क्लोथ्स ज्यादातर, मतलब सबको मैं ये बोलता हूँ, क्या होता है ना, हम टाइट्स लेके चल लेते हैं, या मैंने काफी ऐसे लोग देखे हैं जो ट्रैवल के लिए निकलते हैं बट वो जीन्स पहन लेते हैं और टी शर्ट पहन लेंगे, भाई स्मार्ट दिखना है वो सब। मुझे ऐसा लगता है कि भाई कंफर्ट रहो। मैं हमेशा चाहता हूँ लोअर में, शॉर्ट्स में, तो मैं आपको बस ये बोलूँगा कि भाई अपने बैगी कपड़े लो यार, सस्ते, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। मैं अभी भी देखो तुम, ये बैगी जीन्स काइंड ऑफ लाइक इस तरीके का मेरा मतलब हमेशा से रहता है कि मैं बैगी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो बैगी कपड़े लो और बैगी लेके जाओ, ढीले डाले कपड़े लेके जाओ, 1-2 जीन्स रख लो हार्डली, और कुछ 1-2 शर्ट रख लो, ना खुला खुला रहो, खुला खुला पहनो, खुला खुला घूमो। मेरा तो ये मानना है। हाइट सिकनेस की एक प्रॉब्लम होती है कि हम जब कभी हाइट पे जा रहे होते हैं तो हाइट सिकनेस की प्रॉब्लम मोस्टली लोगों को होती है, क्योंकि मैं भी जब एक बार मनाली गया था या नैनीताल या कहीं भी मतलब जाते हैं तो थोड़ा सा हाइट वाला तो होता ही है। तो यार ऐसा हाइट सिकनेस को लेके तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये दिमाग के अंदर ना हमने बनाया हुआ है। हमारे ना एक ऐसा थॉट है कि भाई हाइट पे जा रहे हैं, सांस नहीं आ रही, कुछ नहीं है, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, तुम जहाँ बोलोगे, तुम लद्दाख बोलोगे, तुम जहाँ बोलोगे, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। कुछ ऐसा नहीं होता, ये सब दिमाग ने, हमारे दिमाग ने ना सब चीजें कॉन्शियस होता है हमारे दिमाग की, सांस नहीं आ रही, वो दिमाग चला रहा है हमारा, ऐसा होता कुछ भी नहीं है। मैं लद्दाख होके आ चुका हूँ, लोगों ने मिथ बनाया हुआ है लद्दाख के अंदर सांस नहीं आती है, सब कुछ नहीं है भाई, चलना तो मजा आएगा मेरे साथ। ग्रुप के साथ ट्रैवल करना इज ईजी, लेकिन सोलो ट्रैवल के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है, मतलब जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो लगभग लोग कर लेते हैं, लेकिन सोलो के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आप स्पेशली गर्ल्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे इसके लिए, क्योंकि गर्ल्स को और भी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है? यार मतलब गर्ल्स के साथ तो मतलब यार मैंने आज तक कभी से ट्रैवल नहीं करा, मतलब तो टिप्स तो क्या यार, मैं लड़की तो नहीं कर, सही बताऊँ तो सोलो ट्रैवल इज लाइक बहुत बढ़िया है। अगर आप एक बार जाओगे ना, आप बोलोगे वापस से सोलो ट्रैवल ही करना है। मतलब तो आप कह रहे हो कि सबको ट्राई करना चाहिए? एक बार जो ट्राई करो, देखो सबका एक्सपीरियंस है, मेरा अपना अलग है, आपका शायद अपना अलग होगा, बट सोलो ट्रैवल मेरे लिए बहुत बढ़िया था। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स बनाए हैं जो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पे भी, और वैसे भी इन रियल लाइफ में हमारी बात होती है। तो ट्रैवलिंग का फील्ड काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो उस फील्ड में खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो तुम कैसे उस खर्चे को रिड्यूस कर सकते हैं? देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव है, आपके ऊपर सब कुछ है कि आप उस तरीके को लेके कैसे जाते हो। अब वही चीज़ है, अगर आप यहाँ से जा रहे हो एग्जाम्पल ऋषिकेश, आप ट्रेन से जा रहे हो,
तो ठीक है आपको ट्रेन का फेयर आएगा, अब आप सीधा कैब से जाओगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस तरीके को कैसे रिड्यूस कर रहे हो उसके प्राइस को। मिनिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, रिड्यूस वही करना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, मेरे को लगता है कि अननेसेसरी पैसा वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ट्रिप है, ट्रिप को एंजॉय करना। और मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मिथ है गाड़ी से जा रहे हैं या फ्लाइट से जा रहे हैं बहुत एक्साइटिंग होता है, ऐसा होता ही नहीं। जो होता है ना कि भाई बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो एक जर्नी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कम खर्चा करो, ज्यादा जगह घूमो, ट्रैवल करो।